अरे क्यों देख रहे भाई? नहीं, वो हुकूमत का काम है, अच्छा काम हुआ कि क्या है भाई, ये सैंक्शन हुआ, ये अच्छा काम हुआ, हुकूमत का काम है, करा ली। बुरा हुआ, अरे मजलिस कर दी। अरे कब तक मजलिस मजलिस? अरे मजलिस के तुम ना कुछ भी बोलो, फर्क होने का नहीं है। मैं साफ तौर से अल्टीमेटम देता हूँ, आइंदा साल इन चीज़ों से और अभी आने वाले अय्याम अज़ा में अगर आपको कुछ बात है, खुल के आइए। ये मुनाफिकत छोड़िए और गुमराह करना छोड़िए। बहुत सारे ऐसे चीज़ें मैं बात बार बार बोल रहा हूँ, शर्मिंदा हो जाएंगे। बस करिए। अब ये एक खानदान एप्लीकेशन देता है, अल्हम्दुलिल्लाह हाथी आ जाता है, सारे मिलके। अरे तुम्हारी क्या जिम्मेदारी है? क्या हैसियत रिलीजियस अपने किसी ऑर्गेनाइजेशन से आके कहा कि आप मेरी मदद कीजिए? वो खुद मुस्तक़िम है, वो काम कर रही है, और जिनको जिससे काम लेना है वो ले रहे हैं, और जो आपके नुमाइंदे के वो काम कर रहे हैं। इनको इख्तियार किसने दिया? ये कहां से इख्तियार लेके आया? किसने इनसे कहा कि भाई जाइए आप अपनी नुमाइंदगी करिए, हमको जो है लेटर दीजिए या हमारे लिए काम करवाइए? अरे खुद साख्ता अपने नाम के लिए खुद आते हैं, खुद जो है प्रॉब्लम्स क्रिएट करते, उसके बाद सवाल करते। अरे सिर्फ मुहर्रम में क्यों हो रहा? मुहर्रम में इसीलिए हो रहा कि मुहर्रम में आप मुंतशिर करके अपनी ज़ाती ख्वाहिशात की तकमील के लिए, ये बताने के लिए कि हम हाथी लाए, ये बताने के लिए आप प्रॉब्लम्स हर्डल्स डालते हैं, और आपको शर्म आना चाहिए ये हरकत करने से। और फिर उसे नहीं बोलेंगे आप अपने आप को। देखिए, मैं कभी मीडिया में इस किस्म की कभी गुफ्तगू नहीं कर, आप तमाम जानते हैं, लेकिन ये मेरा दर्द है। यकीन जानिए, अगर ये बात क्या बात ये दीवान जब ये जो है बेहूदे गुफ्तगू कर रहे हैं ये लोग, कि अपने मफादात के लिए। क्या मफाद है हमारा? बताइए क्या मफाद है? क्या मफाद मिलेगा? अल्हम्दुलिल्लाह आप तमाम की दुआओं से मुसलमानों के इत्तेहाद में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने मुझे हालिया में जो है रिन्यूअल कराया कि मैं MLC अच्छे आने वाले 6 साल तक हूँ। मैं क्यों रुकाऊंगा? मैं क्यों लाऊंगा? अरे तुम आओ ना, दम है तो रुकम, तुम्हें दम है तो हमसे लड़ो। क्यों आज़ादारी के खिलाफ काम कर रहे हैं? अगर तुम्हारी किसी सियासी ओहदे की ख्वाहिश है तो आओ ना, सीधा देखो जंग में आओ, मैदान अमल में। क्यों आप जो है आज़ादारी का इस्तेमाल कर रहे हैं? ये बिल्कुल बेहूदगी है। और यही ऑर्गेनाइजेशन नाम नेहाद शिया ऑर्गेनाइजेशन है, ये किसके फॉलोवर है, किस जमात से इनका ताल्लुक है, आप हम सब जानते हैं। क्या ये भारतीय जनता पार्टी के रुकन नहीं है? क्या ये नाम नेहाद नवाब जो है किसी सियासी पार्टी से वाबस्ता नहीं है? तो भी रहो सियासी बैनर के ऊपर। क्या अज़ा खान ज़हरा के सामने अली नियाज खाने पर इन्होंने जो है केस नहीं डाला? अरे क्या है साहब, इनका मकसद मतलब क्या है? क्या फला बहूद का काम किए? मैं कभी ये सब बोलना नहीं चाहता। मैं कभी अपनी 16 साल की इस सियासी ज़िंदगी में मैंने कभी इन चीज़ों की जो है जिक्र नहीं किया, लेकिन हद हो गई कि आपका इतना बड़ा आपने जो है कौम के साथ गद्दारी की। अरे आपको मालूम है कि सारा नेबर स्टेट्स आपको मुहर्रम के लिए हाथी देना के से इनकार कर चुका है, और मैं हैसियत रिलीजियस स्टेट्स ने राजस्थान से हाथी को जो है बुक किया 1,10,000 रुपये देकर, और वो हाथी जो है राजस्थान मतलब जयपुर से निकल के राजस्थान बॉर्डर तक आ गया। उसके पास ट्रांसपोर्ट TP भी था, लेकिन आप जाके लेटर डाल दिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में कि यार 1400 किलोमीटर से आएगा, उसको बहुत तकलीफ होगी, और आपको मालूम है कि नेबरिंग स्टेट देने के लिए तैयार नहीं है। तो मकसद क्या है इसका? मतलब आपका यही ना कि आप ये चाहते थे कि मुहर्रम में हाथी ना आए? इसके अलावा कोई दूसरा मकसद तो मुझे नहीं लग रहा। कब तक ये साजिश करेंगे और क्या मिलेगा? देखिए, किसी में दम नहीं है, अज़ादारी के काम रुकने वाले नहीं है। बेशक गुरेज कीजिए, सुधर जाइए, आज भी वक्त है। मैं फिर भी किसी के जो है एविडेंसेस अभी भी नहीं खोला हूँ। थोड़ा रहम करिए अपने आप पे। हम तो मैदान पे हैं, तैयार हैं, और कोई यहाँ पे इतने नौजवान है। मैं आप तमाम से बोल रहा हूँ, क्या मैं आज़ादारी के हर मसले में आपके साथ नहीं हूँ? अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरे तमाम मसलों में आपके साथ नहीं हूँ? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या मतलब? अरे सिवाय आप इसके, अरे एक मजलिस में कभी मैंने देखा आप लोगों को। अरे सिर्फ आप जो है इसी किस्म की सियासत के काम है। शाम हुई आप एक स्टेटमेंट लाके बैठ जाते। अरे ठीक है, आपकी मर्जी, आप जो चाहे करें, हमको कोई एतराज़ नहीं है। और आपको मैं बता दूं, आप मीडिया वालों से, जनाब मेरा आप फेसबुक देखिए, जो आज ये हाथी आया है इसकी जो नुमाइंदगी है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के लेटर के ऊपर हुई है। अगर किसी और के लेटर पे होती तो फिर NOC के अंदर जो है नाम होता, किसी का नाम नहीं है, सदर मोहतरम का ही नाम है। अरे छोड़ो ये बातें, एक महाज बना के साजिश करके आप अरे आप ये बात कैसे बोल सकते हैं भाई? शर्म होनी चाहिए गुमराह करने के लिए।
कि अरे भाई वो ज़ाती तौर पर वो ऐसा है कि चलो भाई ज़रा वो रोक के ऐसा ला रहे। अरे मेरे भाई, क्या मैं रोक के ला रहा हूँ तो क्या दो स्टेट की हुकूमत खामोश बैठ जाएंगी? क्या 2 स्टेट के जो है ऑफिसर खान को नहीं मालूम क्या हो रहा? इतने बड़े बड़े लोग खामोश बैठ जाएंगे अगर मैं कहीं से आके रोक दे रहा हूँ तो? हो सकता है ऐसा, प्रैक्टिकल है ये बातें। अरे क्या बातें हैं भाई ये? शर्म कीजिए। अगर 6 मुहर्रम को हाथी बुक नहीं होता और 2 दिन 6 मुहर्रम आफ्टरनून में दोपहर में हाथी बुक हुआ और 8 मुहर्रम दोपहर को जो है वहां से रवाना हुआ, अगर खुदा ना करा नहीं होता, क्या करते आप? खुदारा इन बातों को समझे। मैं साफ तौर से अल्टीमेटम देता हूं, आइंदा साल इन चीज़ों से और अभी आने वाले अय्याम अज़ा में अगर आपको कुछ बात है खुल के आइए। ये मुनाफिकत छोड़िए और गुमराह करना छोड़िए। बहुत सारे ऐसे चीज़ें मैं बार बार बोल रहा हूं, शर्मिंदा हो जाएंगे। बस करिए अब ये कौम के नौजवानों को गुमराह करना बस कीजिए। हाँ, शर्त लगा है मेरी, शर्तिया कह रहा हूं मैं। आपकी जमात मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपका काम करती है, कोई जमात नहीं करती। अरे आप हम वो भी दिन देखे भाई, बोलने वाला बोला हमको हजरत अली से काम नहीं है, कोई और काफ़ी है बोला। अब मत करिए, मैं सियासी बात नहीं करता ज़्यादा, लेकिन भाई अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, तमाम अहले दिल का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने यहाँ पर आशूर के जुलूस के लिए हाथी आने के लिए जो दुआएं किए। मेरे तमाम इज़्ज़तदार माँ बहनों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने अपने मुसल्ले इबादतों पर आज़ादारियों के दौरान आज़ादारियों में और अय्याम अज़ा की इस अजीम से खिदमत के लिए हाथी को लाने के लिए दुआएं किए। मैं मेरी जानिब से कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से मैं आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप तमाम अपनी जमात पर एतमाद करते हैं, आप जमात के साथ हैं। और आप तमाम का मैं ये कहना चाहता हूँ कि मजलिस आपकी जमात है, आपका इत्तेहाद, आपकी ताकत और आपकी जमात मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। ये आपकी ताकत का नतीजा है कि लाख कोशिशों के बाद मुखालिफिन बड़े मंसूबे बनाए, उसके बावजूद अगर यहाँ सामने है तो आपकी ये ताकत है। इसको समझिए, गुमराह मत होइए, ये लोगों के काम है। आप बताइए क्या ये लोग किसी अरे सिवाय ये बोलते ये नहीं हुआ, ये नहीं, अरे तुम क्या करे भाई? चलिए कहीं ईंट लगाए साबित कीजिए ये लोग किसी आशूर खाने में, कभी जिंदगी की एक लाइट लगाए मुझे साबित कीजिए ये जो सोशल मीडिया पे आपके सामने आ रहे हैं क्या है। और आप हजरात को भी चाहिए कि इनका जो है नोट लें। ऐसा नहीं जो आए बोल दिए, जो आए बोल दिए। जब फेसबुक पे बैठे अरे मैं नहीं बोला तो क्या बोलते रहेंगे और आप हम पे सवाल करेंगे? अरे 4 साल से हो रहा, पहले नहीं, मैं भी बोल रहा हूँ पहले नहीं होता था। साबिक़ा में भी मजलिस की क़यादत थी, आज भी है और कल भी रहेगी। कभी भी मजलिस के अलावा यहाँ पे कोई नहीं रहा, कभी नहीं हुआ। मैं भी 2019 में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मुझे MLC बनाए, 19 में भी हाथी आया, किसी को नहीं मालूम हुआ कब आया कब गया। 20 तो लॉकडाउन था, 21 में भी आया, किसी को नहीं मालूम हुआ कब आया और कब गया। 22 से तुम्हारा रजिस्ट्रेशन कराए, 22 से तुम ये परेशानियां पैदा करे, 22, 23, 24, ये 25। अरे तुम्हारे को जो है अगर कुछ काम है, अगर तुमको निज़ाम में जाना है, HCS निज़ाम के रिलीजियस ट्रस्ट में तुम्हारा कुछ हिस्सा लेना है तो जाओ, तुम्हें दमे तो लो, क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं ये सब चीज़? तो बहरहाल आज के लिए ठीक है, इतना काफ़ी है। ये मुझे भी बहुत तकलीफ थी, मैं बहुत ज़्यादा आपको हाँ एक बात आपको बता दूं नौजवानों को, भाई तो ये आसानी से बुक नहीं हुआ 6 मुहर्रम को। जब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ये बोल दिया कि भाई अब 1400 किलोमीटर से हाथी नहीं ला पाएंगे, हमको ऑर्डर से और जिसके ऊपर कंप्लेंट आया है। जब 3 मुहर्रम को दारुस्सलाम रिलीजियस ट्रस्ट HCS निज़ाम रिलीजियस ट्रस्ट के जिम्मेदारान आके सदर मोहतरम को बताए, सदर साहब ने मुझे वहाँ पर भेजा, तो कोई मठ वाला जाते कि नहीं दे दिया। हम सबसे पहले देवनगिरी गए, वहाँ पे एक मठ में रानी हाथी का नाम था, घंटों वहाँ पर हमने जो है ठहर कर गुजारिश की। उन्होंने कहा साहब किसी अगर आपकी ज़ाती कोई फंक्शन है तो लेके जाइए, मैं तैयार हूँ देने, मुहर्रम को नहीं दूंगा। मैं पूछा क्यों? तो बोले यहाँ पर मुहर्रम के नाम पे तो कंप्लेंट है ना, हाथी फंस भी रहे हैं मुहर्रम के नाम पे ना। तो मैं बोला कौन है ये फंसाने वाले? जब मुझे चिढ़ाई। और आप देखिए एप्लीकेशन से, आप आइए, मैं इंशाल्लाह आप 10 मुहर्रम होने दीजिए इंशाल्लाह ताला। मुझे भी सारे इंतजामात में रहने की तरफ से मौका नहीं मिला आज़ादारी का, मैं भी जो है तो दिल से चाहूँगा कि मैं आज़ादारी में मसरूफ़ रहूँ। आप आइए 12 मुहर्रम को मैं देने तैयार हूँ, आप मैं देता हूँ सारे अपने आपको रिकॉर्ड्स। 2022 में कब एप्लीकेशन पड़ा, 23 में कब एप्लीकेशन पड़ा, 24 में कब पड़ा और कहाँ पे। देखिए यहाँ पे वो हुआ देवीगिरी के, वो देवीगिरी में। उसके बाद जब वो लोग ने मना किया तो हुदगिर कुछ एक, मुझे डिस्ट्रिक्ट से उतने नाम एग्जैक्ट है, हुदगिर डिस्ट्रिक्ट, वहाँ से 40 किलोमीटर गया मैं। वो 4 मुहर्रम की रात हो गई, एक दिन जा रहा, मुझे जो है स्ट्रेस बढ़ रहा। वहाँ पे रात गुजारे, सुबह में मुठ वालों से मिले, उन्होंने इनकार कर दिया। फिर वहाँ से कोई बताया कि जाओ साहब
वो पुराना रूपावती को ले लो, यहाँ से 70 किलोमीटर है। 5 मुहर्रम को फिर वहाँ आना पड़ा। वहाँ आने पे सुनने को मिला कि भाई सारा ये लोग ने इतना तमाशा कर दिया। सारे मठ वालों से मैंने जो है बात की, बोले कोई नहीं देते। तब मैं वहाँ से 200 किलोमीटर चल के क्या है ये तुमकुर पहुँचा। उनसे कन्विंस किया कि साहब आप हैदराबाद आ रहे हैं, बोनाल प्रोग्राम आप अटेंड कर रहे हैं? तो बोले हाँ कर रहे हैं। बोले मुहर्रम को आइए। बोले नहीं आते। मैंने गुजारिश की, बहुत ज़्यादा समझाया उनको कई मसाइल पर, बड़ी मुश्किल के बाद इन्होंने जो है राज़ी हुई। ये सब बातें हैं, ऐसे नहीं। एक से एक वक्त मैं एक चैनल पे देख रहा था हाथी के ताल्लुक़ से, एक बड़े चैनल पे जो है मैंने देखा, वो बोल रहे थे भाई हाथी के लिए जो है पहले इतने पैसों में आता था, अब इतने में आ रहा, अब इतने में। अरे कौन जा रहा मठों को पैसे बढ़ाने के लिए? वो भी तो कभी बोलो। कौन जाके मठों वालों को धमका रहा, वो भी तो बोलो। अरे क्या इनको क्या HCS निज़ाम रिलीजियस ट्रस्ट ने इनसे कहा कि आइए आप हमारी मदद कीजिए? क्या इनके पास कोई नुमाइंदगी है? हाँ हमारे पास है। हमारे पास दारुस्सलाम में HCS रिलीजियस ट्रस्ट ने, जो एब्सोल्यूट जिम्मेदार है 10 मुहर्रम के जुलूस का, बीबी के अलावे का, जुलूस के प्रोसेशन का, जिसके नाम पे पुलिस परमिशन देती है, जिसके नाम के ऊपर सारे चीज़ होते हैं, जो अलम बिठाते हैं, जो अलम उठाते हैं, जो हाथी पर बैठते हैं, जो जुलूस को ले जाते हैं, जो तमाम रसूमात करते हैं, वो HCS निज़ाम रिलीजियस ट्रस्ट है। क्या उन्होंने किसी को बोले, कोई इंडिविजुअल को, आइए साहब आप ज़रा हमारी मदद कीजिए, अब ये आपकी जो तारीखी काम होता है यहाँ पर, ये हम नहीं कर पा रहे हैं, आप आइए, बराबर आइए? कोई इंडिविजुअल से बोले, कोई ऑर्गेनाइजेशन से बोले, कोई सियासी जमात से बोले? किसी से नहीं बोले। अगर बोले हैं तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को बोले। क्यों बोले? क्योंकि मजलिस ही एक ऐसी पार्टी है जो काम कर सकती। तो खैर इंशाअल्लाह ताला आज के लिए बहुत ज़्यादा हो गया, बहुत चीज़ें हैं, बहुत तकलीफ हुई है, बहुत मुसीबतों से आया है। कोई शौक़ नहीं है किसी को आज़ादारी छोड़ के जाने का। आप समझिए इन बातों को कि नौजवानों में बावर कर देना, अरे आ जाता, जाते, रोकते, लाते। अरे आया तो हुकूमत लाई, नहीं आया तो मजलिस नहीं लेके आई। क्या बात है भाई, इंसाफ करिए। कौन, अरे कौन देख रहे भाई? नहीं वो हुकूमत का काम है, अच्छा काम हुआ कि क्या है भाई, ये सैंक्शन हुआ, ये अच्छा काम हुआ, हुकूमत का काम है, करा ली। बुरा हुआ, अरे मजलिस कर दी। अरे कब तक मजलिस? अरे मजलिस के तुम ना कुछ भी बोलो, फ़र्क होने का नहीं है। मजलिस को तमाम मुसलमानों के दुआएं हैं, ये इत्तेहाद की ताकत है और मजलिस कायम रहेगी। अरे तुम आज़ादारी के मामले में आओ, आज़ादारी की बात करेंगे। तुम आओ सियासत में, बताता हूँ सियासत क्या है। चीज़ों को बंद करो वरना अच्छी बात नहीं होगी।